जगभरातील मुस्लिम समुदायाच्या भावना फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन यांनी दुखवल्याबद्दल रोष व्यक्त होत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून परभणी शहराचे साथी सेवाभावी संस्था आणि सज्जुलाला मित्रमंडळाचे अध्यक्ष बशीर अहमद यांनी काल जिंतूर सेलू मतदारसंघातील आमदार असलेल्या मेघनाताई साकोरे बोर्डीकर यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवर मुस्लिम समुदायाबद्दल वक्तव्य करून समाजातील भावना दुखावण्याचा प्रयत्न केला. याच बाबीचा निषेध म्हणून बशीर अहमद यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत मेघना बोर्डीकर यांना चांगलंच धारेवर धरलं. कारण सध्या देशभरात या बाबीचा निषेध म्हणून मुस्लिम समुदाय एकवटला आहे. एका आमदाराने असे वक्तव्य करणे म्हणजे संविधानाचा दुरुपयोग करणे होय. बोर्डीकर घराणं हे सदैव प्रत्येक समाजासाठी धडपडत असतं आणि त्यांच्या वतीनं असं एका समाजाबद्दलचं वक्तव्य करणं म्हणजे एका आमदाराला अशोभनीय आहे. कारण असं की सध्या जगभरात मुस्लिमांचा रोष हा केवळ भारतापुरता नाही. दरवेळेस जेव्हा प्रेषितांवर भाष्य केले जातील तेव्हा असे निषेध जगभरात होणारच. बोर्डीकर घराणं निवडणुकीत मत मागताना कोणत्या एका समाजाला विनवणी करत नाही, तर प्रत्येक समाजाला त्यांनी मतं मागितलेत. कदाचित असं वक्तव्य केल्यामुळे शासन प्रशासनाचा गंभीर असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या बाबीची त्यांना माहिती असायला हवी. त्याचबरोबर ज्या लोकांनी मेघना साकोरे बोर्डीकर यांना मतदान केलं ते काय पाकिस्तानमधून आले होते का, असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. कल जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास जो बीजेपी का आंदोलन था, उस आंदोलन के अंदर और उनके ट्विटर अकाउंट पे जिंतूर मतदार संघ के आमदार मेघनाताई बोर्डीकर, इनके ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने एक लेख लिखकर डाला था. उसको हमने जब पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसमें ऐसा लिखा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जो दुनिया भर में निश्चित करने में आ रहा, अगर हमारा पड़ोसी मुल्क अगर भारत देश के खिलाफ ऐसी कोई षड्यंत्र रचता है तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम जाति धर्म के लोग इस तरीके से निश्चित करेंगे. मैं जिंतूर मतदार संघ के आमदार मेघनाताई बोर्डीकर मैडम से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने उनके खिलाफ बोलने की बहुत बड़ी बात है. अगर हमारे भारत देश के किसी भी जाति धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अगर उन्होंने कोशिश भी की, या हमारे किसी सरहद के सैनिक पे या हमारे देश के बारे में कोई गंदी सोच भी अगर पाकिस्तान का अगर कोई व्यक्ति रखता होगा तो उसके खिलाफ में उसको घुस के मारने की ताकत ये भारत देश का मुसलमान अपने अंदर वो जज्बा और वो ताकत रखता है. आप ऐसा ना समझिए किसी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में उसने जो कहा फ्रांस के राष्ट्रपति ने कि उसके खिलाफ जो आंदोलन जो निश्चित हमने किया कि वो दुनिया का अगर कोई भी देश, चाहे वो पाकिस्तान रहने दो, चाहे वो बांग्लादेश रहने दो, चाहे वो नेपाल रहने दो, चाहे वो चाइना रहने दो, अगर हमारे भारत देश के खिलाफ कोई भी अपने दिलो दिमाग में जहर रखता है तो हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. और मैं जिंतूर के मतदार संघ के आमदार मेघनाताई बोर्डीकर से एक और बात कहना चाहता हूं कि आपने कल जो ये वक्तव्य किया, वो वक्तव्य करते वक्त आपने थोड़ा तो भी सोचना चाहिए था कि जिंतूर मतदार संघ के अंदर जितने आपको चाहने वाले मुसलमान हैं, जो आपके पिताजी के ज़माने से आपके पिताजी के साथ है, उनका 30-35 साल का राजकारण है, वो सेकुलर पक्ष में भी रह चुके हैं और वहाँ के मुसलमान उनकी इज्जत करते हैं और माजी आमदार बोर्डीकर साहब भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं. लेकिन आपने कल जो अपने ट्विटर पे ये जो डाला लेख लिखकर, उस वजह से आपने वहाँ के जो लोगों ने आपको धूप में खड़े रहकर अपनी जद्दोजहद से, अपनी मेहनत से जो आपको जो वोट किया, जब आप जिंतूर मतदार संघ से इलेक्शन में खड़े थे, आपको चुन के लाया, कौन आपके दिल में आपके लिए साजिश क्या रखता है हमें नहीं पता. लेकिन हमने अल्लाह ताला से तहे दिल से दुआ की थी कि मेघनाताई बोर्डीकर का राजकारण में ये पहला कदम है, अल्लाह उन्हें कामयाबी से नवाजे और अल्लाह उन्हें और बड़े से बड़ा अहदा दे. लेकिन कल जो आपने किया वो हमारे भावनाओं को ठेस पहुँची है. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ
मैडम जी कि देश की यंत्रणा तो आपके हाथ में है ना, आप जिस पक्ष में काम कर रहे हैं, जिस पक्ष के आप आमदार हैं, देश की पूरी यंत्रणा उनके हाथ में है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब पूरा देश चला रहे हैं, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, और हमारे नितिन गडकरी साहब पूरे परिवहन मंत्री है। ये देश पूरा आप चला रहे हैं ना। अगर हमारे देश के खिलाफ कोई भी अगर साजिश रचता है तो आप हमें आजमा कर देखिए, आवाज़ देकर देखिए, आप अपनी सरकार से ये मुद्दा रखिए कि हम आज यहाँ के मुसलमानों को आजमा के देखते हैं। अगर कोई भी देश हमारे खिलाफ में साजिश और दिल में जहर रखता है तो वो दुनिया के नक्शे पे दिख नहीं पाएगा। एक बात आप याद रखिए, हम यहाँ पर रहकर हमारे मुल्क की तायद करते आए और करते रहेंगे। हमारे पुरखों का यहाँ पर खून पसीना, उनके मौत मिट्टी में हुई हुई है। और मैं आपसे चलते चलते एक इजाज़त, आप सरकार से आपकी इजाज़त लीजिए और मैं एक शेर सुनाऊंगा, और उस शेर के अंदर मेरे जो अंदर के दिल के जो भावना है वो आपको समझ में आ जाएंगे। भक्तों को उनके भक्ति का वरदान मिलेगा, भक्तों को उनके भक्ति का वरदान मिलेगा, गौरक्षकों के दिल को भी समाधान मिलेगा। आप किसी भी देश के खिलाफ जंग का ऐलान करके देखो, सरहद पे सबसे पहले ये मुसलमान मिलेगा।